वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका आप वेट कर रहे थे कट ऑफ के लिए इस वीडियो का। और कट ऑफ के लिए जो भी आपका सजेशन था या जो भी आपके कमेंट थे, उनके बेसिस पे हमने कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है। पहले ही बता देता हूँ, ये एक प्रिडिक्शन होगा, कोई ये नहीं होगा कि एग्जैक्ट इतना ही कट ऑफ जाएगा। हाँ, जितना आपका रिव्यू मिला है, फीडबैक मिला है स्टूडेंट्स का जो भी एग्ज़ाम देने गए थे, उनके बेसिस पे हम आपको कट ऑफ बता देंगे कि कितना एक एक्सपेक्टेड लाइन पे जा सकता है। और अगर आपका उसके ऊपर जा रहा है तो आप बिल्कुल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए, और जो भी आगे का अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। कट ऑफ कितना जाएगा ये 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला ये है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसका लेवल कितना था क्वेश्चन पेपर का। उसके बाद जो आपके क्या जीके था उसमें या नहीं था, तो जीके भी था। नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और पेपर का जो लेवल था या पैटर्न था वो कितना था और कैसा था, इन बातों पे आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। और इसी के बेसिस पे आप क्या करते हो, आपका स्कोर आप जितना भी आप करते हो उस हिसाब से आपका स्कोर होता है। ठीक है, तो अगर आप गौर करो कि 2020 का जो एडवर्टीजमेंट था, एडवर्टीजमेंट नंबर 50, उसमें कितना कट ऑफ गया था, कितनी सीटें थी, तो आपको पता होगा कि जो एडवर्टीजमेंट नंबर 50 था उसमें 96 सीट्स थी टोटल, और एक सीट पे 3.5 लोगों को बुलाया गया था। तो अगर उसके कट ऑफ की बात करें अगर हम, तो करीब जो 68 क्वेश्चन था अनरिजर्व के लिए वो गया हुआ था। ठीक है, तो और इसी प्रकार अगर हम जो एग्ज़ाम हुआ था आपका अभी 17 और 18 अप्रैल को 2025 में जो आपका कैंसिल हुआ है, उस एग्ज़ाम की बात करो तो उसमें 34 सीट्स थी टोटल, और उसमें जो टोटल लोगों को बुलाया गया था वो 120 थे जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो अब दोनों का हम पहले ये देख लेते हैं कि दोनों में कट ऑफ कितने लोगों को बुलाया गया था और कितना कट ऑफ गया था। तो हमने पूरा एक लिस्ट बना दी है कि कितने लोग थे और कितना गया हुआ था उनका कट ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट नंबर 50 का देखते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 50 की बात करें अगर, तो टोटल सीट्स जैसा कि मैंने आपको बताया है, टोटल जो सीट्स थी वो थी 96, और एक सीट पे 3.5 लोग को बुलाया गया था। 3.5 लोग को बुलाया गया था। तो टोटल जो कैंडिडेट्स थे जिनको बुलाया गया है उनकी संख्या अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज तो कितनी थी, तो हम एक एक कैटेगरी बना लेते हैं। 96 सीट थी, 3.5 लोगों को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। अगर हम अनरिजर्व की बात करें यूआर की, तो टोटल 131 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, और इनका जो लास्ट क्वालिफाइंग कट ऑफ था इंटरव्यू के लिए वो था आपका 138.78। ठीक है, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो कट ऑफ इनका था 69 क्वेश्चंस इंटरव्यू के लिए। ध्यान रखिएगा, ये फाइनल जो है कट ऑफ नहीं था, इंटरव्यू के लिए कट ऑफ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 27 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, और इनका जो कट ऑफ गया था वो गया था 132.65। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में टोटल जो कैंडिडेट्स बुलाए गए थे वो बुलाए गए थे 100, और इनका भी कट ऑफ सेम था एज ईडब्ल्यूएस 132.65। अगर हम जो है एससी की बात करें तो एससी और एसटी दोनों एक साथ ही बात कर लेते हैं। एससी की बात करें तो इसमें जो इनको जो बुलाया गया था वो 65 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, और इनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स था इंटरव्यू के लिए वो था 116.5। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इसका 69 क्वेश्चन था, और इसका 66 क्वेश्चन था, इसका भी 66 था, और इसकी बात करें तो इसका 58 क्वेश्चन था। ठीक है, इसका भी 58 क्वेश्चंस थे। तो अब अगर आप देखो कि 96 सीट्स थी और इतने क्वेश्चन तक 69, 66, 66 और 58 फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससी एसटी रिस्पेक्टिवली जो है इनको कॉल आई थी इंटरव्यू की। अब ये देखो कि आपका जो पेपर था इसमें, वो जो एडवर्टीजमेंट नंबर 50 का जो पेपर था वो इजी पेपर था। ठीक है, तो ये क्योंकि सीट्स ज़्यादा थी तो इसलिए कट ऑफ कम था। ठीक है, अगर हम टोटल बात करें कितने लोगों को बुलाया, तो आप यहाँ जोड़ सकते हो 131 प्लस 24 प्लस 100 और प्लस 65, 7 देता हूँ 3 12, टोटल 320 लोग को बुलाया गया है 96 सीट पे। ठीक है, तो 320 लोग थे टोटल।
320 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, ये एग्ज़ाम हो गया, इसका बात हो गया। ठीक है, तो ये बात थी एडवर्टीजमेंट नंबर 50 की। अब हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 51 की, जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, क्योंकि उसका कट ऑफ तो आ ही गया था, केवल इंटरव्यू आपका रह गया था। इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं मतलब शेड्यूल नहीं आया था, बाकी चीज़ें तो हो गई थी। उसके बाद आपका पेपर जो है जनवरी में वो कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो अब हम 51 की बात करते हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम था एडवर्टीजमेंट नंबर 51। ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 17 और 18 अप्रैल को। ठीक है, और इसका जो पेपर लेवल था, वो पेपर ये बोला गया कि क्वेश्चन पेपर बैलेंस नहीं था। बैलेंस इस सेंस में नहीं था कि जो यूनिट है वो डिवाइड नहीं कर पाए थे कि कितने क्वेश्चन किससे हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मतलब एक जितना होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना नहीं था। ठीक है, तो अगर हम बात करें, पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, क्योंकि इसकी जीके थोड़ी सी टफ थी, ये बताया गया। अब देखो, ये बात होगी एडवर्टीजमेंट 51 की। अब ये देख लेते हैं कि कितने लोगों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, हर एक कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो अगर हम यूआर की बात करें, टोटल सीट थी आपकी, टोटल सीट 34। ठीक है, बुलाया गया है 120 लोगों को, वही 3.5% लोगों को बुलाया जाता है, तो 120 लोगों को बुलाया गया था। कैसे कैसे बुलाया गया था आइए देखते हैं। ठीक है, यूआर में आपकी ईडब्ल्यूएस से यूआर मिला के 10 सीटें हैं। ठीक है, और इसमें बुलाया गया है 37 लोगों को। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में बुलाया गया था आपके 10 लोगों को। ठीक है, इसी में से सीट निकलेंगे, 34 सीट्स में से 10% निकालो, 3 सीट निकलेंगी इनकी, तो 10 लोगों को बुलाया गया है ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, ओबीसी की टोटल जो सीट थी वो थी 16 सीट थी, और बुलाया गया है 53 लोगों को। ठीक है, और एससी की बात करें, एससी की इस बार सीट नहीं थी, एससी की जो सीट थी वो थी 8, और बुलाया गया 17 लोगों को। शायद इससे ज़्यादा मिले नहीं होंगे, इसलिए 3% नहीं पूरे हो रहे हैं। और फिजिकली हैंडीकैप को बुलाया गया था 3 लोगों को। ठीक है, ये इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इनका कट ऑफ क्या था, तो अगर कट ऑफ की बात करें, एडवर्टीजमेंट नंबर 50 है ये, कट ऑफ की बात करें तो इनका जो कट ऑफ गया था, इन्होंने मेल, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग दिया था। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग दिया था। अगर हम मेल में फिर वही कैटेगरी वाइज बांट देंगे, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, तो यूआर की अगर हम बात करें तो यूआर में जो कट ऑफ था वो था 136। ये लास्ट क्वालिफाइंग था इंटरव्यू के लिए, 136 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में बदलोगे तो ये 66 क्वेश्चन हो जाएंगे, 66। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 130 था, इसकी अगर क्वेश्चन में बात करोगे 65 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओबीसी की बात करोगे तो 124 से इनकी क्वेश्चन में बात करोगे 62 हो जाएगा। और एससी की जो कट ऑफ था वो ये थोड़ा सा इस बार हाई थी, 122, 61 क्वेश्चन। ठीक है, 61 क्वेश्चन का मतलब ये है कि मतलब इस बार जो एससी का जो कट ऑफ था वो थोड़ा सा हाई था, एसटी की कोई सीट ही नहीं थी, तो इसका कोई मिला भी नहीं होगा, इसीलिए नहीं है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो सेम, यहाँ भी सेम कट ऑफ था, 136, 130, 124 और 122, ये सेम क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये कट ऑफ था आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 50 का, जो कि आपका कैंसिल हुआ था। अब जो आपने एग्जाम दिया अभी 18 को मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका कट ऑफ कितना जाएगा, अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा। तो बुलाए तो आप इतने जाओगे, 120, 115 से 120। और पेपर का लेवल की बात करें तो थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा टफ पेपर था, मॉडरेट टू टफ, इजी नहीं था। ठीक है, तो अब बताओ आगे कि जो आपका दोबारा एग्जाम हुआ, री एग्जाम हुआ, उसका कितना कट ऑफ होगा, उस पर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रेडिक्शन स्टार्ट होगा। अभी तो आपको हमने वो बताया जो हो चुका है और जो आया है ऑफिशियल कट ऑफ। ठीक है, 50 और 51 की जो कैंसिल हुआ था। अब देखो, जो आपका फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमें पास करीब 6 लोग का जो मैसेज आया है, 6 स्टूडेंट हैं, उनका जो स्कोर है वो 75 प्लस बन रहा है, सब्जेक्ट और जीके मिला के
16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो कट ऑफ जिनका जो स्कोर बन रहा है वो 70 प्लस बन रहा है, मतलब 72 75 के करीब में ही बन रहे हैं, 74 के। 26 स्टूडेंट ऐसे आया मेरे पास मैसेज जिनका 60 प्लस है, और 31 स्टूडेंट ऐसे आए हैं जिनका 55 to 60 है। ठीक है, तो ये इतने मैसेज मेरे पास आए हैं टेलीग्राम पे, और कुछ वीडियो के नीचे आए हैं, तो ये थे। अब अगर आप बात करो कि पेपर का लेवल कैसा था, तो इस बार टफ था पेपर। कितने लोग बुलाए जाएंगे, वही 34 सीट हैं, 120 मान के चल रहे हो अप्रॉक्स कि बुलाएंगे। ठीक है, 120 बुलाएंगे, तो कितना कट ऑफ जा सकता है। अगर आपका सब्जेक्ट टफ आया है तो जीके जो है इजी आ गई है। जीके में जो एवरेज स्कोर कर रहे हैं लोग तो 15 से 18 कर रहे हैं, और आपका जो सब्जेक्ट का एवरेज स्कोर है वो 45 से 50 है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनका स्कोर जो बन रहा है वो 65 to 70 के बीच में बन रहा है, और 60 से 65 भी बन रहा है। तो अगर हम प्रिडिक्शन करें कट ऑफ की ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व और एससी एसटी की, तो कितनी होगी। तो देखो, यूआर के लिए जो जा सकती है, मेल और फीमेल दोनों एक सेम ही जाएगी, इसमें कुछ बहुत वो नहीं होगा। जो जा सकती है, जो मुझे लग रहा है, वो आपका 66 to 68 क्वेश्चंस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर, तो ईडब्ल्यूएस का मुझे जो लग रहा है वो 63 to 65 क्वेश्चंस। ओबीसी की बात करें अगर, तो जो कट ऑफ जा सकता है वो 60 to 62 क्वेश्चन। ठीक है, और एससी की बात करें, एसटी की कोई सीट थी नहीं, तो एससी की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा सा कम जाएगा, वो 57 से 59 तक क्वेश्चन तक ये कट ऑफ जा सकता है। इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। अगर आपका क्वेश्चन इस रेंज में आ रहा है तो आपको बिल्कुल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला कट ऑफ, क्योंकि जो पेपर आपका था वो जो सब्जेक्ट में 50 प्लस बहुत कम लोग गए होंगे, और 50 प्लस अगर गए होंगे तो 55 तक वो रुक गए होंगे। कोई ऐसा नहीं कैंडिडेट्स होगा, मुझे नहीं मिला कि जिसके 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट में सही हों, और जीके में लोगों के 20 भी सही हैं, 22 भी सही हैं, 27 भी सही हैं, तो ये वेरी कर रहा है। लेकिन सब्जेक्ट में एक बात फिक्स है कि कितने क्वेश्चन सही होंगे, तो वो जो सही हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके 50, मैक्सिमम जो गए हैं लोगों के 50 और मतलब 55। इससे ऊपर मुझे नहीं लग रहा किसी को होंगे, अगर होंगे एक दो लोगों के तो होंगे, लेकिन बहुत लोगों के नहीं होंगे 55 से ऊपर। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हमने बता दिया। मैंने जैसे कि आपको बताएगा कि एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे दोनों एग्जाम का, और तीसरे एग्जाम का जो आपका हुआ इसका क्या हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।